इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप ब्लॉगर है या फिर यूट्यूबर है तो जरूर गूगल एडसेंस अकाउंट यूज़ करते होंगे। तो उसमें आपको एक यूएस की और सिंगापुर की टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। तो वो आपको कैसे फिलअप करनी है, प्लस इंडिया और यूएस के बीच में क्या टैक्स की जो है ट्रीटी वगैरह है, कैसे ये जो टैक्सेस है आपकी इनकम के ऊपर कैसे इंपैक्ट वगैरह डालते हैं। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू टैक्स कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यूएस टैक्स की यहाँ पे सिंपली तरीके से बात करना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सर्विस यानी कि एडसेंस हो गया, मोशन एंड पिक्चर्स टीवी रॉयल्टीज हो गई, और अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज यानी जिसमें आपका यूट्यूब का पार्टनरशिप प्रोग्राम भी शामिल होता है। तो इनके ऊपर कैसे टैक्स लगता है और कैसे आपको लोअर टैक्स की ट्रीटी का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो जैसे गाइस आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर यहाँ पे लॉग इन करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक फ्रेश जो है गूगल एडसेंस अकाउंट है। तो सिंपली तरीके से यहाँ पे वैसे तो आपको ऊपर ही टॉप के अंदर मैनेज टैक्स इन्फो का यहाँ पे एक वार्निंग यहाँ पे सेक्शन मिल जाने वाला है। बाकी गाइस अगर आपको नहीं मिलता तो यहाँ पे सिंपली आपको पेमेंट इन्फो के अंदर जाना है, और आप लोगों को पता होगा गूगल एडसेंस के अंदर ही हमारा यूट्यूब इंडिया का अलग से गूगल एडसेंस एक अकाउंट होता है। साथ में अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर पर्टिकुलरली ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसका एक अलग से आपको एडसेंस अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको मैनेज सेटिंग के अंदर जाना है। तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो है ओपन हो जाएगी। फिर नीचे नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो का यहाँ पे आपको कॉलम दिख जाने वाला है। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप मैनेज टैक्स इन्फो पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ आ चुका है, और यहाँ पे सिंपली तरीके से सबसे पहले आपका मेलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा। यानी जब आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जब भी जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं किसी भी पर्सन की या फिर जो भी आप एड्रेस डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत डिटेल्स यहाँ पे प्री फैच कर लेता है। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको टैक्स इन्फो बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट फॉर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस सबसे पहले ये पूछेगा कि आपका इंडिविजुअल अकाउंट है या फिर नॉन इंडिविजुअल अकाउंट है। तो देखिए अगर आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनी के नाम से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पूरा अपना गूगल एडसेंस अकाउंट चला रहे हैं, तो उस केस में आपको नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, वरना सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइस ये पूछेगा कि आप यूनाइटेड स्टेट के रेजिडेंट पर्सन है, तो आपको सिंपली यहाँ पे नो के अंदर आंसर देना है। उसके बाद में गाइस ये आपको दो W8 फॉर्म्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड करने वाला है। तो यहाँ पे यूएस में इनकम टैक्स के अंदर जो दो फॉर्म्स चलते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए होता है, एक नॉन इंडिविजुअल के लिए होता है। तो W8 जो BEN करके होता है वो सिंपली तरीके से इंडिविजुअल पर्सन के लिए, यानी कि जो भी नॉन यूएस इंडिविजुअल्स है, और जो एंटिटीज होती है यानी कि जैसे कंपनीज हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स भी हो गई, उनके लिए हमेशा सेकंड वाला फॉर्म रहेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा हूँ, तो W8BEN करके यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा, स्टार्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। अब गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपका नाम आपको शो कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं या कंपनी चला रहे हैं, उसका जो भी ट्रेड नेम है वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं जिसके नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपनी जो रेसिडेंट या आपकी जो सिटीजनशिप कंट्री है वो यहाँ पे आपको सिंपली डालनी है, यानी कि इंडिया हो गया। उसके बाद में गाइस नीचे आपसे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछेगा, जो कि एक फॉरेन का टिन नंबर होता है। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टिन का मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर ही प्रोवाइड करना है, ताकि इंडिया और यूएस के बीच में जो टैक्स ट्रीटी के जो बेनिफिट है वो आप यहाँ पे अवेल कर पाए। ध्यान रखिएगा ये पैन नंबर हमेशा आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं हुआ तो ये आगे जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांग सकता है। और गाइस अगर आपने यहाँ पे अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया तो यार इंडिया यूएस के बीच में जो टैक्स के आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए पैन कार्ड नंबर तो डालना ही पड़ेगा। उसके बाद में गाइस ये सिंपली आपसे यहाँ पे एड्रेस पूछने वाला है, आपका परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया का आपका एड्रेस होना चाहिए, और ये एक तरह से मेलिंग एड्रेस की तरह भी काम करेगा। उसके बाद में गाइस जैसे आपने ऊपर एड्रेस डाला है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा कि इंडिया और यूएस के बीच में टैक्स ट्रीटी है, यानी कि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना होता है, यानी कि डबल टैक्स नहीं लगता है अलग अलग कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइस इस बटन को यहाँ पे चेक करना है और कंट्री के अंदर सिंपली अपना इंडिया डालना है। उसके बाद में गाइस नीचे आपको स्पेशल रेट्स और कंडीशंस बताने वाला है। तो जैसे बताया कि सर्विस यानी कि एडसेंस वगैरह अकाउंट हो गया, तो इसके अंदर सिंपली इनके आर्टिकल्स वगैरह बने हुए यूएस की गवर्नमेंट के साथ में। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है रिड्यूस ट्रीटी रेट करके मिल जाएगा, जैसे कि सर्विसेज के ऊपर आप सिंपली 0% सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह गाइस अगर मोशन एंड पिक्चर्स की बात करो तो यहाँ पे 15% का आपको रिड्यूस रेट दिखने वाला है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको जो यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर 15% का रिड्यूस रेट दिखने वाला है, तो वो आपको सेलेक्ट करके सिंपली नेक्स्ट करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सर्विस पे 0% हो गया, और बाकी दोनों के ऊपर 15% का जो है रिड्यू टैक्स आपने यहाँ पे सिंपली तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में गाइस ये पूछेगा कि आप यूएस के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं गूगल के लिए, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। तो सिंपली आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे टैक्स रिपोर्टिंग पूछने वाला है, तो यहाँ पे सिंपली आपको पेपरलेस तरीके से जाना है, वरना आपके घर के एड्रेस के ऊपर भी सारे आपने जो ऊपर एड्रेस दिया होता है उसके ऊपर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स बाय यूएस से आने वाले हैं, तो हमेशा आपको पेपरलेस मोड ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस
ये सारी कंसेंट को सिंपली तरीके से आपको जो है एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जितने भी ऑफिशियल फॉर्म्स होंगे यहाँ पे सारी सर्विस रिलेटेड वो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं एज ए पीडीएफ। अब आपको कुछ नहीं करना, सभी को यहाँ पे एक्लोज कराना है और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस ये आपसे सिंपली सर्टिफाइड और साइन कराएगा, यानी हमने जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी है वो सारी की सारी करेक्ट है। साथ में नीचे आपसे यहाँ पे एक एफिडेविट भी साइन कराने वाला है कि अगर पहले कोई टैक्स के अंदर रूल्स के अंदर कोई चेंजेस हुए, यानी कि पहले आप यूएस में रहते थे अब यहाँ पे इंडिया में आ चुके हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उस केस में आपको ईयर वगैरह डालना पड़ेगा, वरना सिंपली तरीके से आप अपना करंट ईयर कोई सा भी डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे यहाँ पे सिंपली सिग्नेचर मांगने वाला है, तो आप जैसे यहाँ पे यस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फुल लीगल नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है और उसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं सिंपली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सबमिट किया, टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपडेट आ जाता है। अगर आपकी डिटेल्स यहाँ पे कुछ भी मिसमैच होती है अपने अकाउंट के साथ में तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकता है, जिसके अंदर सिंपली तरीके से आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड वगैरह अपलोड करना पड़ता है, तो उसके अंदर आपका नेम और आपका पैन कार्ड नंबर वेरीफाई होता है। अब गाइस इसके अलावा यहाँ पे आजकल जो है सिंगापुर की भी टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगने लग गया है, लेकिन अगर आपका केवल यूट्यूब का एडसेंस है तो आपसे नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आप साथ में ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हो और आपका जो है फुल एडसेंस अकाउंट है यहाँ पे, यानी वेबसाइट्स का भी है और यूट्यूब वगैरह का भी है, तो ये आपसे सिंगापुर की टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हम लोगों ने यूएस की यहाँ पे भरी थी, अब हम लोग यहाँ पे सिंगापुर की फिलअप करने वाले हैं। गाइस ये इन्फॉर्मेशन भी फिलअप करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे सिंपली आपसे अपने आपका जो है बिजनेस टाइप वगैरह पूछने वाला है, तो अगर आप इंडिविजुअल है तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म वगैरह है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस पूछेगा कि आपकी सिंगापुर के अंदर कोई एंटिटी यहाँ पे रजिस्टर है एज ए परमानेंट, तो आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। फिर उसके बाद में गाइस सिंगापुर का अलग से जीएसटी चलता है, ये इंडिया का जीएसटी नंबर वगैरह नहीं है, तो सिंगापुर के अंदर आपके पास में जीएसटी नंबर वगैरह है तो आप यस और नो के अंदर जवाब दे सकते हैं और यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस ये टैक्स एग्जम्पशन के लिए यहाँ पे बात करने वाला है, आर यू एलिजिबल फॉर द टैक्स एग्जम्पशन। तो देखिए यहाँ पे इंडिया और सिंगापुर दोनों का डीटीटी एग्रीमेंट वगैरह हो रखा है, तो यहाँ पे आपको टैक्स ट्रीटी के अंदर बेनिफिट मिल जाता है, तो आपको सिंपली यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में नीचे आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे टैक्स रेसिडेंसी का आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अदर डॉक्यूमेंट और टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आप अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह दे सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि यार इसका टैक्स के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए अगर जैसे हम लोगों ने यूएसए का यहाँ पे फॉर्म भरा, तो अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो अगर आपके व्यूज जो है यूएसए से आते हैं तो उस केस में लोअर टैक्स रेट से आपका टीडीएस वगैरह कटता है। अब ये टीडीएस लोग ये समझ लेते हैं कि इंडिया के अंदर हम उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, इसका कोई भी आपको रिफंड वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर आप इंडिया के अंदर आईटीआर वगैरह फाइल कर रहे हो और अपनी इनकम यहाँ पे दिखा रहे हो, तो आपने जो टैक्सेस यूएस के अंदर पे किया है उसका आपको सिंपली तरीके से एज ए टैक्स रिबेट मिल जाता है। और यही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है जब आप यूएस के स्टॉक्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हो, जब आपको डिविडेंड मिलता है तो वहाँ पे भी आपका लो रेट से टैक्स कटता है। तो उसी तरह से जैसे वहाँ पे रिबेट मिलता है वैसे ही इस वाली अर्निंग के ऊपर भी आपको यहाँ पे जो है रिबेट वगैरह देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर अगर ये अमाउंट यहाँ पे जो है डिस्पैच हो रखा है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे यूएस चैप्टर 3 के अंदर टैक्स यहाँ पे विद होल्डिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अमाउंट जो हम लोगों ने टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग यूएस से आपके जितने भी व्यूज आ रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर उस पर केवल पर्टिकुलर जो है आपका टैक्स यहाँ पे डायरेक्ट होकर गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो रहा है, वो भी यूएस की। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपका एक अच्छा खासा चैनल हो चुका है तो डेफिनेटली आपको एक बिजनेस एंटिटी बना लेनी चाहिए, अपने कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क वगैरह ले लेना चाहिए आपके जो यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर, और प्रॉपर तरीके से एज ए बिजनेस एंटिटी आपको रन करना चाहिए ताकि आपको काफी सारे यहाँ पे टैक्स के बेनिफिट वगैरह मिल सके। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।